बच्चा है? ये अभी बच्चा है बिल्कुल, ये फीड कर रहा है बच्चे को। उसके बाद इसने इस तरह हैक होता जाना। कौन सी कैटरपिलर के, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह ये होते हैं। फिर उसके बाद ये बटरफ्लाई की शेप में, प्यूपा की शेप में आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हैं। मैं शैतान के अंदर, जिन के अंदर मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ, एक नई एपिसोड के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मेरा व्लॉग एक थीम पार्क पे है। आपने देखा होगा कि मेरा लास्ट जो व्लॉग था जल्लो पार्क था, जो 461 केनाल पे मुश्तमिल था, उसमें मैंने एक थीम पार्क का भी जिक्र किया था। आज मैं एपिसोड 2 के साथ जल्लो पार्क की उस थीम पार्क पे मौजूद हूँ। इसको बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है और इसको बटरफ्लाई पार्क भी कहा जाता है। इसके अंदर जो बटरफ्लाई की स्पीशीज़ थी उनको सेव करने के लिए एक बटरफ्लाई हाउस बनाया गया है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो बोटेनिकल गार्डन को जुलाई 2016 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया और जून 2016 में बोटेनिकल गार्डन को बनवाया गया। और ये एक थीम पार्क आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं। क्या खूबसूरत आपको व्यू दिखा रही है और क्या खूबसूरत पार्क नज़र आ रही है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ दरख्त लगाए गए हैं, खजूर के दरख्त हैं और डिफरेंट तरह के यहाँ पे ना दरख्त लगते हैं। यहाँ पे ये खूबसूरत फ्लावर्स हैं और एक सस्टेनेबल पार्क, पूरी सस्टेनेबल पार्क आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और एक आप अपना संडे अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे है, तो फिर देखते हैं ऊपर से पार्क का जो मंज़र है वो कैसा नज़र आता है। अभी तो चक्कर ही आ रहे हैं हमें। तो जी अभी मैं इस टाइम टॉप ट्री वॉक पे हूँ। ये किसी एडवेंचर से कम नहीं, ये एक लाल रंग का एक पुल बनाया गया लोहे का, तो जिसके ऊपर आप आके पूरे जो जल्लो पार्क है उसको व्यू देख सकते हैं और उसके बाद इस पूरी थीम पार्क का जो है ना आप व्यू देख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी ये देखा, ये इसके ऊपर लकड़ी बनी गई है और लकड़ी जो है ना गल सर रही है और टूट रही है इस टाइम ना यहाँ पे लकड़ी। यहाँ पे ज़रूर एडवेंचर कीजिएगा, लेकिन बहुत केयरफुली तरीके से, क्योंकि ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी ज़्यादा फीट की ऊंचाई पे है, जिस पे एक बड़ी खूबसूरत हवा भी आपको लग रही होती है। और आप बिलीव करें कि लाहौर में विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं जब खड़ा हूँ तो एक बड़ी ही पुरसकून हवा मिल रही है, क्योंकि अराउंड में सारे दरख्त हैं और बिल्कुल प्योर हवा जो होती है ना, प्योर हवा वो मिल रही है फ़िल्टर हुई। तो दरख्त तो आपको पता है, दरख्तों की वजह से हवा हमेशा साफ़ होती है। तो मैं अभी आपको ये उस्मान भाई को कहूँगा ये दिखाएं कि ये देखें पुल के टूट चुका है। लकड़ी है, जाहिर सी बात है, उसकी एक उम्र होती है, वो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये है कि किसी एडवेंचर से कम नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कुछ इस तरह का है जैसे कोई लंदन ब्रिज हो या कोई एडवेंचर ब्रिज है। मैं तो यही कहता हूँ, वो बड़ा खूबसूरत है। अभी मैं आपको यहाँ पे ये इसका पूरा व्यू भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पुल ऐसे ऐसे टर्न होता हुआ व्यू, और ये पूरा जिगजैग शेप में है। तो आप ये देख सकते हैं इस टाइम ना, ये देखिए इसके पुल की खस्ता हालत। और ये हाँ ये देख सकते हैं आप, सारे जिगजैग होता हुआ पुल अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो लेकिन ये है कि बड़ा एक एडवेंचर है। आपको पूरी पार्क इस टॉप ट्री वॉक से नज़र आ रही होती है और एकदम से ये लकड़ियों की वादे डग दिग चल रहे हैं। तो अभी आई थिंक हम एंड पे आ गए हैं इसके, और फिर नेक्स्ट देखते हैं इस पार्क के अंदर क्या है देखने के लिए और क्या एडवेंचर है, तो ये भी देखते हैं। ये सारे फट्टे जो लगे हुए हैं सारे उखड़ चुके हैं, सारे टूट चुके हैं और ये जंग लग गया हुआ है। और खुदारा जब आप पार्क में आया करें तो गंदगी का जो है ना ख़ास ख्याल रखा करें। यहाँ पे ये देखे सारे सिगरेट पी के फेंके हुए हैं और ये जंग आलूदा हो गया है लोहा, और अब इसकी आई थिंक दोबारा मरम्मत होने वाली है। तो जी अब चलते हैं नीचे। पहले हम ऊपर आए थे, अब हम नीचे चलते हैं।
तो फिर नीचे जाके देखते हैं कि और क्या क्या है, और फिर ये देखते हैं कि अगर बटरफ्लाई हाउस ओपन है तो हम जो है ना बटरफ्लाई हाउस भी देखते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि स्पीशीज़ को सेव करने के लिए जो बटरफ्लाई हाउस बनाया गया है उसमें अभी विंटर सीज़न है, तो इस वजह से आई थिंक उन्होंने स्पेशीज़ वो बटरफ्लाई हाउस बंद ना किया हो, लेकिन देखते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मेरी जो बैक साइड पे मैं बड़ा एक हैरान हुआ हूँ और खुश भी हुआ हूँ। अच्छा, मैं इस टर कंस्ट्रक्शन ये जगह देख रहा था, लेकिन देखने पे पढ़ने पे बोर्ड से मुझे मालूम हुआ कि ये एक रॉक गार्डन बनाया गया है। इसके अंदर ये देखे डिफरेंट बजरी पड़ी हुई है, डिफरेंट पत्थर पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के, इसको एक ना रॉक गार्डन बनाया गया हुआ है। आप ये देखिए, उस्मान भाई आपको दिखाते हैं कि ये ना रॉक गार्डन बनाया गया और बड़ा खूबसूरत भी है, लेकिन अभी तो ये देखे जैसे लोगों ने आके यहाँ अब उसकी देखभाल नहीं हो रही तो इसको तोड़ फोड़ दिया है। तो अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ना, ये मेरे सामने रोज़ गार्डन बनाया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ फूल हैं और आपको दरख्त बता दूँ, यहाँ पे बोटल ब्रश दरख्त है, पाइनट के दरख्त है, चलगोज़े के दरख्त, चीर के दरख्त हैं, टालियाँ हैं, और इसके नाम से ही आप जानते हैं कि ये बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के पौधे लगे गए हैं, दरख्त लगाए गए हैं, बटरफ्लाई हाउस है। तो अभी देखते हैं बटरफ्लाई हाउस अगर ओपन है तो फिर हम आपको बटरफ्लाई हाउस भी, हम बटरफ्लाई हाउस के अंदर जाने लगे हैं। तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि बटरफ्लाई कैसे बनती है और वो इंसेक्ट से कैसे बटरफ्लाई में तब्दील होती है, इसमें कितनी इकसाम है। और स्पेशल थैंक्स करते हैं माजिद भाई का, उन्होंने हमें एक गाइडनर प्रोवाइड किया, तो वो हमें हमारे साथ होंगे बटरफ्लाई हाउस के अंदर। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी किस्म की बटरफ्लाइज हैं और इसमें और बटरफ्लाई हाउस में क्या क्या है और किस मौसम में ज़्यादा बटरफ्लाइज होती है। तो अभी ये जब बटरफ्लाई हाउस के अंदर एंटर हो जाए तो आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि बटरफ्लाई कैसे बनती है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। एक पिक्चर बूथ बनाया गया है, यहाँ पे मैं ज़रूर पिक्चर बनाऊँगा। और ये देखिए, ये सारी उसकी जो है बटरफ्लाई कैसे बनती है वो उसका पूरा बोर्ड, उसकी पेंटिंग अवेजा की गई है। ये भी है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एग्स जो होते हैं, ये बटरफ्लाई के एग्स हैं। इसके बाद ये जो खूबसूरत बटरफ्लाइज हैं, ये बटरफ्लाइज आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पे बटरफ्लाई हाउस के अंदर पाई जाती हैं। और उसके बाद स्टोरी ऑफ बटरफ्लाई हाउस जलो ये यहाँ पे पूरी दिखाई गई है। अभी मैंने बोर्ड पे देखा, ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन THA इफ्तिखार अहमद साहब का एक समझ लें कि एक रफ आइडिया था, लेकिन उसको इस आइडिया को सीरियस लेके यहाँ पे बटरफ्लाई हाउस बनाया गया। और ये पाकिस्तान का फर्स्ट बटरफ्लाई हाउस है जो इस टाइम बोटेनिकल गार्डन में मौजूद है। जी, ये बटरफ्लाई हाउस हम एंटर हो गए हैं और इसके अंदर ये सारी बटरफ्लाई हाउस है और ये देखिए क्या खूबसूरत गार्डन बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं ऊपर ये बटरफ्लाई उड़ रही है। तो अभी हम आपको इसकी लैब दिखाते हैं और ये सारी चीज़ें इस बटरफ्लाई हाउस के अंदर आपको दिखाते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा और एक पुरसकून सी जगह नज़र आ रही है। ये खूबसूरत जो पौधे हैं वो हैं और एक बटरफ्लाइज के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। ये खूबसूरत बटरफ्लाइज यहाँ पे उड़ रही हैं, ये देखें। तो अभी हम बटरफ्लाई हाउस के अंदर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बनाई गई है, आबशार बनाई गई है और यहाँ पे इसके इन्वायरमेंट को एक खूबसूरत बनाने के लिए बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। और ऐसे जैसे कोई बाहर की कोई आवाज़ नहीं यहाँ पे आ रही और एक बिल्कुल सुकून वाली जगह है यहाँ पे। और बटरफ्लाइज को बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है ताकि वो जो है ना डिस्टर्ब ना हो। आपको पता है कि आवाज़ की वेव से भी जानवर जो है ना तबाह हो जाते हैं। ये एक नाजुक जानवर है जिसकी वजह से उसको एक बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट बताया गया है। तो माजिद भाई ने हमें शुएब भाई से मिलवाया और ये हमें बताएंगे कि ये इसमें कितनी किस्म की हमारे इस बटरफ्लाई हाउस में बटरफ्लाइज हैं और इसमें और क्या प्रोसेस होता है, बटरफ्लाई कैसे बनती है, ये हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितनी किस्म की बटरफ्लाइज हैं? बेसिकली तो हम तकरीबन 35 के ऊपर जो स्पीशीज़ हैं उन पर काम कर चुके हैं। ठीक है। अभी जो है ना 10-12 जो है ना वो स्पीशीज़ आ रही हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी यही सीज़न चल रहा है, 5 या 6 स्पीशीज़ का। जैसे जैसे मौसम चेंज आता है वैसे स्पीशीज़ भी चेंज हो जाती हैं।
इसी तरह जैसे जैसे वो आती रहती हैं हम काम करते रहते तो ये किस मौसम में ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं। होती ये है? मौसम बहार में इनकी जो पैदावार है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। अभी तो नॉर्मल ही चल रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। हम्म। तो इसके अलावा हमारी लैब वगैरह है, वहाँ पर हम उनका काम कर रहे हैं, वो भी हम आपको विजिट करवा देते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अभी हम शुएब भाई के साथ लैब में, और लैब में जाके देखते हैं जी। तो इन बटरफ्लाइज को ना रोशनी एक मखसूस रोशनी के अंदर रखना पड़ता है, तो इस वजह से अभी लाइट सारी बंद की हुई है। ये सारी जितनी भी इकसाम की यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे ये रखी गई हैं। तो अभी हम लैब के अंदर और भी जो बटरफ्लाइज हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, और शुएब भाई हमें बताएंगे भी उनके बारे में। तो ये देखें, ये सारी यहाँ पे जो बटरफ्लाई गार्डन है, यहाँ पे ये खूबसूरत सी तितलियाँ मौजूद होती हैं। ये इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई, कौन सी बटरफ्लाई, कैटरपिलर के। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह ये होते हैं। फिर उसके बाद ये बटरफ्लाई की शेप में, प्यूपा की शेप में आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हैं। हमें ये बताया कि ये वाली जो बटरफ्लाइज हैं ये हमारे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इस तरह की ये कलर सारे इनके, और ये खूबसूरत सी यहाँ पे बोर्ड सजाया गया है जो पाकिस्तान में जो बटरफ्लाइज पाई जाती हैं। ये सारी एक लैब है, क्योंकि एक एक चीज़ का मैं इंट्रोडक्शन देना शुरू करूँ तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये बटरफ्लाई हाउस के अंदर जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है बटरफ्लाइज के ऊपर, ये खूबसूरत लैब बनाई गई है। तो ये मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा सकता हूँ। ये सारी लैब बनाई गई है। ये इस चीज़ का बताएंगे कि ये कुछ किसी बटरफ्लाई का बताने लगे हैं। शुएब भाई हमें बताइएगा ज़रा। जी भाई, ये हमारे पास जो है ना लिटिल येलो के कैटरपिलर हैं, जिसे लार्वा भी बोलते हैं जी। ये देखें, ठीक है। ये अभी बच्चा है, बिल्कुल ये फीड कर रहा है पत्ते को। उसके बाद इसने इस तरह हैक होता जाना है। ये देखें, ऊपर देखें, ये इस तरह हैक होना शुरू हो जाएगा। ये बाद में प्यूपे की शेप में आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे प्यूपा जी, ये प्यूपा बन गया है। ठीक है, मतलब पहले ये कैटरपिलर होता है, फिर ये पत्ते को खाता है। ठीक है, उसके बाद ये इस शेप में चला जाता है। इस शेप को क्या कहते हैं? ये प्यूपा की शेप है। प्यूपा की शेप है, और ये प्यूपा बन गया कंप्लीट। ठीक है। अच्छा भाई ये भी बता दे जरा हमें। ये चॉकलेट का जो है ना, ये भी स्पीशीज है एक, ये उसके कैटरपिलर हैं। ये सबसे यूनिक होते हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में सबसे यूनिक बटरफ्लाई पाई जाती है उसके ये कैटरपिलर है, और उसके बाद ये प्यूपा की शेप में जाएंगे, और उसके बाद बटरफ्लाई रिलीज होगी अपने एक मुकम्मल प्रोसेस के बाद। जी, तो अभी हमने आपको लैब दिखाई जिसके अंदर आपको ये भी बताया कि बटरफ्लाई कैसे बनती है। अभी हम बटरफ्लाई हाउस के बाहर आ गए हैं। अभी यहाँ पे एक गर्मी हो रही है, सर्दी के मौसम में भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये बटरफ्लाइज होती हैं ये गर्मी के जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे जाना पसंद करती हैं, और ये बहार के मौसम में, जैसे कि शुएब भाई ने हमें बताया कि ये बहार के मौसम में ज़्यादा बटरफ्लाइज होती है। अभी तो एक मखसूस बटरफ्लाई आपको देखने को मिल रही है 30। जी, शुएब भाई हमें ये भी बता रहे हैं कि बटरफ्लाई को 34 टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, इसलिए ये जो जितनी भी बटरफ्लाइज हैं ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो छत के करीब आपको ये बटरफ्लाई नज़र आ रही है। पहले यहाँ पे पैरट्स भी थे, उनका शोर बहुत होता था जिस वजह से उन पैरट्स को जो है ना ख़त्म कर दिया गया है। शुएब भाई हमें ये बता रहे थे उन पैरट्स को ख़त्म कर दिया गया है, और इस इन्वायरमेंट को बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट बनाया गया है अभी। जी, तो अभी यहाँ पे जो बटरफ्लाई हाउस को बिल्कुल एक्सप्लोर करने के लिए और उसके व्यू को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे जो ब्रिज बनाया गया है, मैं उस ब्रिज पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरी बैक साइड पे बटरफ्लाई हाउस है, और कहते हैं कि ये आपको पता है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोरोना जैसी आफत में जब कदम जमाए तो इस बटरफ्लाई हाउस को बंद किया गया था। उसके बाद अब जब इसको दोबारा ओपन किया गया ना, तो अब इसके अंदर दोबारा वर्किंग हो रही है और इसको दोबारा रिस्टोर किया गया। 2 साल के अरसे के नुकसान की वजह से अब बटरफ्लाई हाउस वैसा नहीं रहा, लेकिन यह है कि इसको दोबारा कोशिश की जा रही है कि इसको दोबारा रिस्टोर किया। बाहर निकलते हैं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हीट हो रही है और खड़े रहना मुसलसल यहाँ पे मुश्किल है, और लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई का महीना है। 34 टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है और मेरे तो पसीने निकल रहे हैं। लेकिन रियली आप जब भी आएँ बटरफ्लाई गार्डन लाहौर में, जब भी आए बटरफ्लाई गार्डन को एंजॉय करें, यहाँ पे आप अपनी फैमिली को लेके आएँ, और बड़ी इंफॉर्मेटिव सी जगह ये है। कुदरत से बड़ा हैरान हूँ कि माशाल्लाह एक छोटे से लार्वा से इतनी खूबसूरत
जो है ना बटरफ्लाई बनी। और आप यकीन करें कि बटरफ्लाई को जब भी देखें, उसके रंगों को देखें, उसकी अल्लाह ताला ने जो क्रिएटिविटी डाली है उसको देखें, तो आप बिलीव करें कि आप हैरान रह जाते हैं। और उसको पकड़े तो वो उसका रंग उड़ जाता है। कोशिश किया करें कि बटरफ्लाई की सिर्फ उड़ान को इंजॉय किया करें, उसके कलर्स को इंजॉय किया करें, उसको फटाफट पकड़ा ना करें, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को उड़ने दिया जाए तो अपने रंग बिखेरती रहती है, अगर उसको पकड़ लिया जाए तो वो अपने रंग जो है ना मद्धम करके ख़त्म हो जाती है। तो जो बटरफ्लाई है वो आपने देखी है कि कितने नाजुक तरीके से निकलती है, और अगर उसको पकड़ा जाए तो वो मर जाती है। तो माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि PHA ने ये एक अच्छा कदम उठाया और इस एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के अंदर जो बटरफ्लाई है उसकी स्पीशीज़ को महफूज किया। और जी तो ये एक पूरा रेस्ट एरिया है, और इसके अंदर आप पिकनिक कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। ये सारी एक खूबसूरत थीम पार्क यहाँ पे बनी हुई है और रियली अमेजिंग। और जब माजिद भाई ने हमें बटरफ्लाई हाउस दिखाया तो रियली मैं बड़ा खुश हुआ। और पाकिस्तान में ऐसी डिवेल्प्स भी हो रही हैं चीज़ें। बटरफ्लाई बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं, वो तो उसकी ज़ाहिर सी बात है जब कदर नहीं की जाएगी किसी चीज़ की तो वो हाथ से निकल जाएगी। और बटरफ्लाई आपको पता है पाकिस्तान से ख़त्म होती जा रही थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक बटरफ्लाई हाउस बनाया गया सिर्फ इसीलिए कि बटरफ्लाई की बका सेफ रहे। पार्क में सुबह सुबह योगा क्लब भी होता है, तो ये योगा क्लब वालों की पेटी पड़ी हुई, यहाँ पे योगा की चीज़ें जो है ना रखी गई होंगी। आई थिंक ये वाकई जगह है। स्पोर्ट्स तो नहीं आप खेल सकते, स्पोर्ट्स से आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं, ग्रीनरी ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए बड़ी अच्छी जगह है सुबह के टाइम। तो जी उस्मान भाई काफ़ी टाइम से इस चीज़ को सर्च में थे। ये देखिए, ये पता नहीं क्या शैतान टाइप, जिन टाइप सी जगह है, तो अभी मैं इसमें देखता हूँ, बड़ी फ़नी सी चीज़ है। हाँ जी पाए ना की करते पे हुए थे। ये देखे इन्होंने वखरे ही अपने यहाँ पे डेरे बनाए हुए हैं, और लिटरली मैं शैतान के अंदर, जिन के अंदर मौजूद हूँ। और चेक करें क्या अजीब सी चीज़ बनी हुई है, और रियली बड़ी फनी सी चीज़ है। और उस्मान भाई कब से मुझे कह रहे थे कि अहमद भाई यहाँ पे कोई चीज़ है, वो इसको मंकी कह रहे थे, लेकिन ये मंकी नहीं है उस्मान भाई, ये एक ना जिन है। चेक करें ये चौधरी साहब किवें बैठे ने भाई ना, को खुदा दा खौफ करो, तुसी वक्रे डेरे लाए ने एडी सोहनी पार्क दे विच। जी तो जब आप अपनी फैमिली के साथ इस पार्क में आए और चल चल के चीज़ों को देख देख के थक जाए ना, यहाँ पे खाने की अदालत भी लगी हुई है। जी हाँ, वो सामने मैंने लिखा भी पड़ा है, बोटैनिकल गार्डन फूड कोर्ट है। तो यहाँ से आप चीज़ें लेके, आप खाने की चीज़ें लेके ले सकते हैं, पानी वगैरह ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। और बड़ी फ़नी चीज़ है यहाँ पे फूड कोर्ट, जी यहाँ पे खाने की अदालत भी है। तो आप अपनी फैमिली के साथ जो है ना चीज़ें, आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे बच्चों के प्ले के लिए प्ले ग्राउंड भी बनाया गया है। यहाँ पे बच्चों वगैरह के झूले सजाए गए हैं। महंगाई के इस दौर में, सियासत के तूफ़ानों के इस दौर में, परेशानियों की इस दौर में, अगर एक दिन आप अपनी फैमिली के साथ इस पार्क में गुजारेंगे तो आपको ज़िंदगी के सारे दुख भूल जाएंगे एक दिन के लिए। तो आप अपने संडे को यहाँ पे आके, मेरी तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इंजॉय करें, रियली मेंटली पीस मिलता है। और मैंने आज जो ये व्लॉग बनाया बटरफ्लाई हाउस में गया, उसके बाद मेरी अपनी जो टेंशन है वो रिलीज़। बोटैनिकल गार्डन वाले व्लॉग की सीक्रेट को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।